जोधा बेगम अपने कक्ष में रुकैया बेगम के रवैये के बारे में सोच रही होती है। तभी जलाल वहाँ पे आ जाता है और जोधा बेगम से पूछता है, क्या हुआ जोधा बेगम, आप रो क्यों रही हैं। जोधा बेगम रोते हुए बताती है कि रुकैया बेगम ने कहा कि हम उनकी खिदमत करें और उनके ग़ुलामी करें। जलाल कहता है हम अभी रुकैया से बात करते हैं, लेकिन जोधा जलाल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कोई बात नहीं, आप रुकैया से कुछ ना कहें। रुकैया इस सल्तनत को वारिस देने वाली है, इसीलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी खिदमत करें। वैसे भी वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो हम खुशी खुशी उसकी खिदमत करेंगे। जलाल ये सुनकर, जोधा के विचार सुनकर खुश हो जाता है और कहता है जोधा बेगम, हम यूं ही तो आपसे इतनी मोहब्बत नहीं करते, आप में कुछ है इसीलिए हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आप सबसे अलग हैं जोधा बेगम, आपके दिल में किसी के लिए भी कोई नफ़रत नहीं होती। जोधा बेगम रुकैया बेगम के पास चली आती है और रुकैया बेगम से कहती है कि आप अपना ख्याल रखें रुकैया बेगम, हमने आपके लिए खीर बनाई है, लेकिन आप हर खीर नहीं खा सकती, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। तभी जोधा बेगम एक बांदी को हुक्म देती है कि रुकैया बेगम के लिए एक आरामदेह बिस्तर लेकर आओ, जिससे वो आरामदेह महसूस करे और उसके बच्चे को अच्छा महसूस हो। रुकैया बेगम जोधा बेगम की बात पे सोचने लगती है कि जोधा बेगम, तुम तो खुद ही हमारी मर्ज़ी से हमारा ग़ुलाम बन गई। फिर रुकैया बेगम कहती है हमारे सर में दर्द है, जोधा बेगम हमारा सर दबा दीजिए। जोधा रुकैया बेगम का सर दबाने लगती है। तभी जलाल वहाँ पे आ जाता है और कहता है हम सोच रहे थे कि आपका ख्याल रखें रुकैया बेगम, लेकिन जोधा बेगम हमसे भी अच्छी तरह ख्याल रख रही हैं आपका, जोधा बेगम जैसा और कोई नहीं है। रुकैया ये सुनकर परेशान हो जाती है। तभी जलाल जो जोधा की बहुत तारीफ़ करता है कि जोधा बेगम वाकई बहुत ही ख्याल रखने वाली है और आपने अच्छा किया जोधा बेगम से अपनी खिदमत कराने का फ़ैसला किया, हमें जोधा के अलावा किसी और पे भरोसा नहीं। तभी मलका आज़म वहाँ पे आ जाती है और रुकैया बेगम को कंगन देकर कहती है तुम मैं ये कंगन दे रही हूँ, और जोधा बेगम से कहती है कि जोधा बेगम, अब तुम रुकैया बेगम का ख्याल रख रही हो तो हमें कोई परवाह नहीं है। जलाल चुपके से जोधा बेगम के कान में कहता है कि रात को हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ये रुकैया बेगम भी देख लेती और गुस्से से बर्दाश्त नहीं कर पाती। जोधा बेगम जलाल की बात के बारे में सोचने लगती है और रुकैया बेगम से कहती है कि हम जाना चाहते हैं, थोड़ी देर बाद में आते हैं। जोधा बेगम जलाल के पास चली जाती हैं। जलाल जोधा बेगम से कहते हैं कि जोधा बेगम, आप सच में एक अजीम औरत हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं, हर किसी के लिए मोहब्बत है। जोधा बेगम कहती है कि यही हमारी फितरत है जलाल, कोई भी हमें जितना बड़ा धोखा दे, लेकिन हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। रुकैया बेगम अपने कक्ष में सोच रही होती है कि जाकर जोधा बेगम को बुला कर लाओ, और गुट्टा पीने लगती है। कहती है मैं जोधा और जलाल को कभी भी एक साथ नहीं देख सकती। जलाल जोधा की बाहों में सर रख के सोया होता है। तभी एक बांदी पैगाम लेकर आती है, कहती है रुकैया बेगम का सर में बहुत दर्द है। जोधा और जलाल वहाँ चले जाते हैं। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।